जिस तरह भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, उसी तरह हम ड्राइवर और सारथी भाइयों के अधिकारों के लिए लेकर आए हैं ऑपरेशन सारथी। हमारे देश के ट्रक, बस और टैक्सी ड्राइवर रोजाना सड़कों पर न सिर्फ ट्रैफिक और मौसम से जूझते हैं, बल्कि कई बार अन्याय और उत्पीड़न का भी सामना करते हैं। बिना वजह गाड़ियों को रोकना, बार बार कागजात मांगना, घंटों गाड़ी खड़ी करवा देना और एंट्री फीस के नाम पर पैसों की डिमांड करना। अगर पैसा दो तो छोड़ दिया जाता है, अगर नहीं तो चालान ठोक दिया जाता है। कई जगह तो मारपीट और धमकी तक दी जाती है। इन्हीं अन्यायों के खिलाफ ऑपरेशन सारथी की शुरुआत हुई है, जहां हम ड्राइवर भाइयों को सरकारी नियमों की सही जानकारी देंगे और उनके साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस मुहिम में गोपाल परिवार फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रहलाद राय अग्रवाल, भाईचारा राजमार्ग परिवहन के नरेंद्र मिश्रा, शिवाजी चालक मालक संगठन के दिनेश अग्रवाल और कई चालक मालक संगठनों के पदाधिकारी एकजुट होकर मैदान में उतरे हैं। पत्रकार परिषद में सबने अपनी बात साफ और मजबूती से रखी। संदेश एक ही है, ड्राइवरों के साथ अन्याय अब नहीं चलेगा। अगर आप भी ड्राइवर भाइयों के हक में खड़े होना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करें, आवाज को आगे बढ़ाएं और ऑपरेशन सारथी का हिस्सा बने। तो मेरा सप्रेम आपको नमस्कार। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं 62 साल से लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ और सारथियों का महत्व क्या होता है और सारथी के बगैर हमारा क्या क्या अटक जाएगा और सारथी के बगैर आज एक सारथी कितने लोगों को सहयोग देता है। सबसे पहले सरकार को, दूसरे उसके बाद गैरेज वालों को, ट्रांसपोर्ट वालों को, मोटर मालिकों को, गैरेज वालों को, इलेक्ट्रिशियन को, उससे कितनों को फायदा होता है। और उस सारथी और एक सारथी मिनिमम 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक सरकार को हर साल देता है। अगर आप ये बताइए, जब वो इतना पैसा सरकार से उसको मिलता है, सरकार उसको उस एवज में क्या देती है? उस एवज में उसको देती है रोड पे त्रास, पुलिस वाले मर्जिया जहां रोक लेता है वो उसको एक करके पिटाई भी करता है, सब कुछ करता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि साथियों में संगठन नहीं है। और डे बाय डे, बीच में आपको ख्याल होगा 2023 दिसंबर में एक कानून बना था। उस कानून का ध्येय था कि भाई साथी संभल के काम करें वो, पर उसको जो यूज करने वाले पुलिस वाले या आरटीओ उसका मिसयूज कितना करते हैं कि अगर मान लो किसी से छोटा भी हादसा हो जाता है, पहले पुलिस वाला 1000 रुपए रिपोर्ट मांगता था, तो अभी उसको 50,000 चाहिए। तो ये सब चीजें हुई हैं और उसके लिए हम सब लोग जो नहीं जागे। आज सारथियों की शॉर्टेज कितनी है? गडकरी साहब का आंकड़ा देखेंगे तो वो 30 लाख कहते हैं। मेरे हिसाब से जितने भी सारथी हैं उसके 50% सारथी अभी हैं, 50% सारथी नहीं है। और इनमें से भी जो अब बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जितनी कमी होती जा रही है, नया सारथी 100 बनने चाहिए, उसकी जगह 2 या 3 बनते हैं। तो इन चीजों को लेके हम सारथियों को उनका सम्मान, उसको फौजी का दर्जा और उसके लिए जो भी कुछ करना पड़ेगा। और जो सही सारथी हैं, इसमें मेरा एक नारा है, खुद बदलो सब कुछ बदलेगा। पहले जैसे अंग्रेजों ने आके हमारे साथ किया था, अभी वही सरकारी ऑफिसर अंग्रेजों से भी बुरा व्यवहार हमारे साथी भाइयों के साथ कर रहे हैं। उनसे मेरी अपील है कि वो उनको भी इंसान समझे और उनके साथ जैसा वो अपने परिवार के साथ या अपने महतम के साथ, नीचे वाले के साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ वैसा व्यवहार करें। और नहीं, आप भाइयों से मेरी अपील है कि जैसे जो भी आजकल टीवी पे आता है, आजकल तो ये इसका वीडियो का जमाना है, वीडियो जो आता है उसमें आप उसको ज्यादा से ज्यादा सरकार तक आवाज पहुंचाइए कि इस गलत काम को आप बंद कीजिए, बंद करवाइए। जैसे भी हो, हमको सारथियों को सम्मान और ये दिलवा के और
उनका वो कैसे, जैसे डॉक्टर का बेटा बोलता है मेरे को डॉक्टर बनना है, सारथी का बेटा ये बोले कि भी मेरे को सारथी ही बनना है, इस लेवल तक पहुंचाने में आपके मीडिया की और आम पब्लिक के नागरिक की मेरे को हेल्प चाहिए। मैं उनके लिए हूं। मैं साथियों को बोलूं, जुड़ो, अपना भला करो, सरकार का भला करो, समाज का भला करो और देश का भला करो, ये मेरा मोटो है। थैंक्स, जय हिंद। सवाल है, हाँ बिल्कुल जी। साथियों के बारे में उठाया है, इसके अंदर आपने बोला कि आरटीओ शोषण करता है, पुलिस वाले शोषण करते हैं। एक्चुअली जो साथी वाले जो ट्रक ड्राइवर है उनका शोषण ट्रक चालक ही करते हैं। वो भी आपकी बात सही है। सवाल पूरा होने दीजिए। ऐसा है कि अभी गडकरी साहब ने एसी पुलिस वाले कर रहे हैं, वो ओवरलोडिंग का अगर आपका ट्रक है या अगर ट्रक का जो मालक है वो अगर नियमों का पालन। आपका प्रश्न पूरा हो जाए। अब मैं आपके प्रश्न का बड़ा प्यारा उत्तर देता हूं। आपने जो कहा उसमें भी 10% लोग ऐसे हैं जो आप कहते हैं, और 10% लोग जो आपने कहा कि ओवरलोड भरते हैं और भरते हैं, वो भी सरकार की छूट की वजह से भरते हैं। सरकार को उनका हफ्ता जाता है, सरकार उनको चलने देती है रोड पे, तब वो कार्य होता है। मेरी बात करता हूं, मेरे पास 150 गाड़ियां हैं और मेरे 150 सारथी जिन्होंने मेरे को बनाया है, मेरे को बनाने वाले सारथी हैं, जो इसकी बदौलत मैं आज उनके लिए ये इतना कर पा रहा हूं। मेरे को बनाने वाले सारथी हैं, क्योंकि मैं गाड़ी मेरे को चलानी आती है, पर मैंने कभी आज तक चलाई नहीं है। तो जो सारथी महत्व करते हैं, तो सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। आपको ये भी पता है कि जहां अच्छाई होती है वहां बुराई होती है, पर बुराई का रेशो कम हो या न जैसा हो तो चलता है। पर अब बुराई का रेशो ज्यादा है और अच्छाई का रेशो कम है। मैं ऐसा जानता हूं कि आप बोलते हो जो गलत लोग काम करते हैं उन्हीं का डर दिखा के सही लोगों से भी वही व्यवहार किया जाता है, पुलिस का, आरटीओ का, सबका। उसको कैसे अंकुश लगाया जाए, वो मैं मीडिया भाई से मेरा प्रश्न है कि उसको कैसे सोल्यूशन किया जाए, वो आप लोग बताइए। पॉलिसी के लिए फिर आपने गवर्नमेंट से फिर पत्र व्यवहार या गडकरी साहब से मिलकर ये बात क्यों नहीं की? जो गडकरी साहब को और फर्नांडिस साहब को, हम पहले महाराष्ट्र को स्वच्छ करना चाहते हैं। गडकरी साहब को, फर्नांडिस को जो लेटर हमने लिखा है वो आपको दिया गया है, आप उसको पढ़ लीजिए, उसको समझ लीजिए। हमको उसमें और क्या आगे करना है वो बताइएगा। ड्राइवर के लिए अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है, कोई पॉलिसी नहीं बनी नहीं है ना। और ये बात है, यूनिट पे सवाल किया, ये भी बात सही है, क्योंकि आप जो बोले कि 10% की बात नहीं कर सकते आप। मेरा प्रश्न ये उत्तर है कि मैं 62 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं जब 18 साल का बच्चा था तब इस इंडस्ट्री में आके काम करने लगा था। आज मैं 81 साल पूरे कर चुका हूँ, और मेरा जो अनुभव है, मैंने सरकार को, मोदी जी तक को यहाँ तक लिखा है कि जो उनका अनुभव है, जिन्होंने इस लाइन में पसार हुए हैं, उनकी एक संस्था बनाइए, उनसे पूछिए और उनकी संस्था से आप हेल्प लेके, और जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, देश के लिए और सारथी के लिए अच्छा है, उसको लागू कीजिए। क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए, आप बताइए ना। आपकी लाइन सबसे पहले तो जो उन्होंने प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर यह है कि हम मोटर मालिकों को चाहिए कि मिनिमम बेस सरकार नक्की करे कि भाई उसको 30,000 मिलना चाहिए, 35,000 मिलना चाहिए, 40,000 पूरे मंथ में मिलना चाहिए, वो सरकार नक्की करे। और सब मोटर मालिकों से, या तो मोटर मालिक खुद गाड़ी चलाए, किसी को पगार देने की जरूरत नहीं। अगर वो गाड़ी खुद नहीं चलाता है तो वो सारथी को इतना पैसा दे जिससे सारथी अपना परिवार आराम से चला सके। मेरी संस्था ने क्या किया है वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं। मेरी संस्था इस वक्त 31,000 उसको चेक से पगार देती है। 1 किलोमीटर जितनी वो भरी गाड़ी चलाता है, चाहे 5,000, चाहे 6,000, चाहे 7,000, उसको उसके घर पे जाता है, वो पैसा उसके हाथ में नहीं जाता। क्योंकि साथी भाइयों को गलत आदत पड़ गई है, वो जुआ भी खेलते हैं, दारू भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनके परिवार को भी हेल्प हो, तो हमने एक ये नया कंसेप्ट लिया। उसी तरह के आगे आने वाले भविष्य में हम 2 साथी को ये सलाह देने वाले हैं कि तुम बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। और उसके लिए हमने 15 अगस्त में, क्योंकि मेरी कर्म भूमि रही है गुजरात, मैं महाराष्ट्र में 10 साल से हूँ। गुजरात में मैंने साथियों से बहुत कुछ पाया है। वहां मैंने साथियों के लिए एक वृद्धाश्रम, जिसके अंदर शिव मंदिर, गौशाला और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए, नेचुरोपैथी का चालू किया है। वो 15 अगस्त को वहां मैं झंडा वंदन करूंगा, गांधी जी की मूर्ति का अवतरण करूंगा, और उसके बाद साथियों का सम्मान करूंगा। जो मेरे साथ मेरी कंपनी में या मेरे से जुड़े हुए साथी हैं, उनका सम्मान करूंगा। और वो पूरा देश मीडिया के थ्रू देखेगा, ऑनलाइन यूट्यूब पे या
छोटी टीवी वाले जो मेरा साथ दे रहे हैं उन पे आपको वो देखने को मिलेगा। और उसके बाद 31 ये गांधी जी ने हमारा देश 15 अगस्त को आजाद कराया था, इसलिए मैंने ये डेट चुनी है। उसके बाद 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उस पे हम उनका जन्मदिन मना के साथी भाइयों को सलाह देंगे कि आप उन जैसे दृढ़ निश्चयी बने। दृढ़ निश्चय का मतलब है जो बोले वो करे, अच्छा करे। अगर गलत मालिक कराता है तो उसको बोलो मेरे को गाड़ी की परमिशन लेके दो, ये माल ले जाने की परमिशन लेके दो, जिससे कि वो परमिशन हो तो कोई भी उसको नहीं रोके। हम पत्र आपके पास में है तो आप देख लीजिएगा और आपको ठीक ये तो आपकी बात है, और बाकी जो की जा रही है उन सबको अपील की जा रही है। मेरे से अच्छे मालिक भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैं अच्छा हूं, मेरे से अच्छे मालिक भी हैं, और जो मालिक अच्छे नहीं है उनसे हम अपील करेंगे। नहीं करेंगे, उनको साथी नहीं मिलेगा तो अपने आप सीधे हो जाएंगे। हमको सारथी को जगाना है। यूनियन भी है, यूनियन के माध्यम से आप यूनियन है, यूनियन वाले अपना नाम चलाते हैं और वो कार्ड देके वो गाड़ियां पास करवाते हैं। वही तो ये सब जड़ है, इस गलत का धंधे की जड़ भी वही है। अगर सेवा भावी हो जाए तो ये सारा मसला ही हल हो जाएगा, ये मसला ही हल हो जाएगा। बारे में उसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है, इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता सकते। वो तो आपको ढूंढना, मीडिया को ढूंढना पड़ेगा।